इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद अपने चेलों को लगातार 40 दिन तक दिखने और उनको विभिन्न प्रकार के निर्देश देने, उनका मार्गदर्शन करने और उनको सेवकाई के लिए प्रोत्साहित करने और उनको तैयार करने के विषय में देख रहे हैं। और आइए आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ें, पर उसके पहले दुआ कर लें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमको संभालते हैं और आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अभी जब हम आपके वचन में कुछ देर विचार करना चाहते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम अपनी बुद्धि अपनी शक्ति से नहीं पर आपके आत्मा की अगुवाई में इस वचन को सीखें और मेरे सब सुनने वाले इस पर चल भी सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 15वें पद से जब हम देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, वे यदि नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और इस प्रकार से यीशु मसीह अपने शिष्यों को जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करने और सामर्थ्य के काम करने के लिए प्रेषित करते हैं। वो चाहते हैं कि वो जाएं और प्रचार करें, लेकिन यीशु मसीह इस बात से वाकिफ थे कि उनके चेले अभी उस सामर्थ्य से परिपूर्ण नहीं हैं। अभी उनमें वो ताकत नहीं आई है जो कि उनको विरोध की परिस्थिति में स्थिर रख सके और वो दृढ़ता के साथ विरोधियों का सामना कर सके। और इन निर्बलताओं को यीशु मसीह जानते हुए अपने चेलों को जरूर से वो उत्साहित करते हैं कि वो सुसमाचार प्रचार के लिए जाएं, लेकिन वो उनको निर्देशित करते हैं कि इस काम को शुरू करने के पहले उनको ठहरना होगा, उनको रुकना होगा। ये नहीं कि यीशु मसीह ने कहा और वो चले गए। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 49वें पद को देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तुमने मुझसे प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तुम मेरे साथ 3.5 वर्ष तक सेवकाई किए हो और तुमने मेरे साथ साथ बहुत से सामर्थ्य के काम भी किए हैं। जब मैंने तुमको भेजा तुमने आश्चर्य कर्म किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और अब जबकि मैं तुमको पुनः इस संसार में भेजना चाहता हूं, पर उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि तुम इसी नगर में ठहरे रहो और उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की प्रतीक्षा करो जो पवित्र आत्मा तुम पर आने वाली है। और इस प्रकार से यीशु मसीह अपने चेलों को उस मुकाबले की तैयारी करने के लिए कहते हैं जो उनको शैतान से करना है।
जो दुष्टता की शक्तियों से करना है। और लिखा है, जब हम 53वें पद में जाते हैं, और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। यीशु मसीह ने जब यह आज्ञा दी तो चेले मंदिर में जाकर परमेश्वर की स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक वायदा किया था। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर उसके 16वें पद में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में ही चेलों से ये प्रतिज्ञा की थी और उनसे कहा था कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, उससे निवेदन करूंगा, पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह जानते थे कि ये चेले अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी मनुष्य थे और मनुष्य के होने के नाते उनमें भी बहुत सारी संसारिक कमजोरियां थी, निर्बलताएं थी, और जब विरोध होता था तो वो डर जाते थे। और उसको यीशु मसीह अपने आंख से देख भी चुके थे। जब गतसमनी की बाग में विरोधी लोग आए और विरोध होने लगा और यीशु मसीह को पकड़ा जाने लगा, चेले उनको छोड़कर भाग गए। यहां तक कि भय के कारण पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी किया। और जब यीशु मसीह कब्र में रख दिए गए थे, चेले डर के मारे घर बंद करके शोक करते रहते थे। ये सारी बातें यीशु मसीह जानते थे और इसलिए वो उनसे कहते हैं कि तुम अभी ठहरे रहना। और इस विषय को वर्तमान में चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी वही है और आज भी उनकी आज्ञा उनके चेलों के लिए अर्थात हम लोगों के लिए भी वही है कि हमको इस संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करना है, उद्धार की योजना को बनाना है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 19वें और 20वें पद को देखते हैं तो ये आज्ञा सिर्फ उन 12 चेलों को या उन 11 व्यक्तियों को जो कि उस समय थे और मत्तिया जो बाद में चुना गया 12वां बना, उनके लिए नहीं थी, लेकिन ये आज भी है। और लिखा है इसमें, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तुम्हारा कार्य क्षेत्र सीमित नहीं है, पूरा जगत तुम्हारा कार्य क्षेत्र है, तुम्हारा सेवा क्षेत्र पूरा संसार है और इस संसार में जाकर तुमको सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को चेला बनाना है, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। वो सारी बातें जो कि मैंने तुमसे कही हैं, जो तुमने मुझ में देखी, उनको सिखाओ ताकि वो उसका पालन कर सके। और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये कहा और वर्तमान में ये आज्ञा हमारे लिए भी है, तो यीशु मसीह ने जो अपने चेलों से कहा था कि तुम ठहरे रहना, तुम इस नगर में ठहरे रहना जब तक सामर्थ ना पाओ। और इसलिए ये आज्ञा भी आज हमारे लिए सामयिक है। ये नहीं कि हमने प्रशिक्षण लिया, हमने बाइबल पढ़ी, हमने प्रकाशन पाया और हम चले गए। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम ठहरे और उस सामर्थ को
जो कि देने की उसने वायदा किया है उसको प्राप्त करने के लिए रुकें। और जब उस सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए, जब हमको वो सामर्थ्य मिल जाए, तब हम जाएं। क्योंकि हमारा जो मुकाबला है, हमारा मुकाबला साधारण शक्तियों से नहीं है। जब हम इफिसी की पुस्तक में जाते हैं और उसके 6वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर पौलुस इस बात को स्पष्ट कर देता है और वो समझाता है कि हमको प्रभु की शक्ति में बलवंत बनना है। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पौलुस कहता है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि उसके चेलों को शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रहना है, और इसलिए इन दिनों में वो लगातार इन 40 दिनों में जब वो पुनरुत्थान के बाद चेलों से मिल रहे थे, पहले उनको ये बताते रहे कि मैं सदैव जी उठा हूं। उसके बाद उनको वो काम सौंपते रहे और उसके बाद उनको प्रोत्साहित करते हैं कि तुमको पूरे जगत में जाकर प्रचार करना है। लेकिन उसके पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमको परमेश्वर की सामर्थ के प्रभाव में बलवंत बनना है। जब तक बलवंत नहीं बनोगे, तुम इस नगर को अर्थात यरूशलेम को मत छोड़ना। और यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात की स्पष्ट आज्ञा लूका में भी देते हैं। और उसके बाद जब हम प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में जाते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को इस आज्ञा को देने के बाद स्वर्ग पर उठाए जाते हैं। उसके पहले वो अपने चेलों से कहते हैं, जब हम प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 2 पद से देखते हैं, उस दिन तक जब वो प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। जब तक यीशु मसीह ऊपर उठाया ना गया, वो अपने चेलों को जिन्हें उसने प्रेरित करके चुना था, उनको वो आज्ञा देता रहा और उनको समझाता रहा। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी कि तुम यरूशलेम ना छोड़ो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोहते रहो। एक प्रतीक्षा उनको करनी है। जरूर से वो यीशु के चेले हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष यीशु से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यीशु ने उनको आज्ञा दी है, यीशु ने उनको प्रेरित कहकर संसार में भेजा है। लेकिन उस सेवकाई को शुरू करने के पहले, क्योंकि अब यीशु उनके साथ नहीं है और अब यीशु चाहते हैं कि वो एक सहायक की प्रतीक्षा करें जो सदा उनके साथ रहें, और इसलिए वो कहते हैं कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अर्थात सेवकाई में जाने के पूर्व जो अंतिम कार्य उनको करना है या जो उनके जीवन में बात होना है, जो प्रतिज्ञा पूरी होना है, और वो ये है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना। जब तक तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ना पाओ, तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहो। और
प्रार्थना करते रहो। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? वो सोचते हैं कि जो समाचार प्रचार होगा, इससे इस्राएल को परमेश्वर का राज्य फेर दिया जाएगा, एक बार फिर इस्राएल महान राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन यीशु मसीह का उद्देश्य उनको इस्राएल को महान राष्ट्र बनाना नहीं, लेकिन यह था कि संसार के लोगों को वो तैयार करें, पूरे संसार को वो तैयार करें। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, उस बात की तुम चिंता ना करो। उस समय का जो भेद है वो तो परमेश्वर के हाथ में है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पिता और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, क्योंकि इस गवाही देने में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये गवाही संसार ऐसे ही ग्रहण नहीं कर लेगा, लेकिन इस गवाही को देने में तुम्हारे सामने बहुत सारे विरोध आएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। हो सकता है तुमको प्राणों को देना भी पड़े, लेकिन उसके लिए तुमको दृढ़ होना पड़ेगा। और इसलिए यरूशलेम में तुम ठहरे रहो प्रतिज्ञा के पूरा होने तक। जब प्रतिज्ञा पूरी हो अर्थात पवित्र आत्मा पा जाओ, तब तुम जगत के छोर तक जाकर मेरे नाम की साक्षी देना। और उसके बाद जो ये आज्ञा है वो चेलों से हम तक चली आई है। और इसलिए पौलुस भी इफिसी की मंडली को समझाता है और बताता है और कहता है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। पौलुस समझाता है ये साक्षी देना हमको जरूरी है। यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जब हम ये काम करेंगे तो ये जो युद्ध है जिसकी तैयारी हमको करना है, ये किसी साधारण व्यक्ति या संसार की शक्तियों से नहीं, हमारे ये मलयुद्ध लोह और मांस से नहीं, लेकिन प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार को जो अपने वश में करे हुए है अर्थात शैतान, उसके हाकिमों से हमारा ये युद्ध होगा। और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से जो आकाश में है, ऐसी भयानक शक्ति से आपका और मेरा युद्ध होना है। और यही बात चेलों के लिए भी थी और यही बात आज हमारे लिए भी है कि हम अपने शत्रु को पहचाने और अपने शत्रु को कमजोर ना समझे। चेले ये ना समझे कि वो साधारण रीति से इस काम को कर लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के सामने एक बार प्रकट हो चुका था कि चेले उस दुष्टात्मा को नहीं निकाल सके। और चेले नहीं समझे कि हम क्यों नहीं निकाल सके। यीशु ने कहा, बिना प्रार्थना और उपवास के इस प्रकार की आत्माओं को निकालना संभव नहीं है। और यीशु जानते थे कि चेलों में कमजोरियां हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने के बाद ये पूर्णतः तैयार हो जाएंगे। और हमारे लिए भी इस मुकाबले में जाने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए तैयारी की आवश्यकता है। हम इसे हल्के में ना लें, लेकिन इस तैयारी को करें। और पौलुस कहता है, इसलिए
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्योंकि जब तक हम स्थिर नहीं रहेंगे, हम मुकाबले में खड़े नहीं रह पाएंगे, हमारे पैर पीछे हट जाएंगे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लें। यीशु मसीह चेलों से यही कहते हैं, तुम यरूशलेम में रुके रहो, जब पवित्र आत्मा आएगी, जब तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त करोगे, तब तुम इस लायक हो जाओगे कि यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जगत के छोर तक मेरे नाम की गवाही दे सको। और इसलिए आपको और मुझको भी, जबकि अपने नगर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में और विदेश में भी अपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना है। हम उन विरोध की शक्तियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को सुसज्जित करें उन हथियारों से जो कि परमेश्वर के हैं। क्योंकि जो मनुष्य के हथियार हैं, उससे हम उस अंधकार की शक्ति का सामना नहीं कर सकते। याकूब कहता है, परमेश्वर की अधीनता में आओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। अर्थात आपको और मुझको परमेश्वर की अधीनता में आना है, उसके हथियारों से अपने आप को सुसज्जित करना है। जब तक कि उन हथियारों से हम सुसज्जित नहीं होंगे, हम उस अंधकार की शक्ति का, उन शक्तियों का जो चारों ओर से, कभी परिवार से, कभी समाज से, कभी मंडली से और कभी देश के कानूनों के रूप में हम पर आकर आक्रमण करेंगी, उनका सामना कर पाएंगे। और लिखा है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उस दुष्ट के द्वारा हम पर वो तीर चलाए जाएंगे और ये तीर कई बार हमारे अपने लोग चलाएंगे, क्योंकि वो दुष्ट बहुत ज्यादा चालाक है, उसके अंदर चालाकी भरी हुई है और कब किसको वो हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करेगा हम नहीं जानते। कई बार वो बड़े प्रेम के साथ, कभी दुलार के साथ, और इसीलिए जब पतरस ने यीशु से कहा बड़े प्यार से, परमेश्वर ना करे कि ये दिन तुझ पर आए, यीशु कहते हैं, शैतान मेरे सामने से दूर हो। क्योंकि यीशु मसीह ने तुरंत पहचान लिया, अभी मेरा प्रिय शिष्य पतरस नहीं, लेकिन पतरस में होकर मेरे को शैतान बरगलाने की कोशिश कर रहा है। और यीशु मसीह उस शैतान को डांटते हैं। ये जलते तीर जो हैं, कई बार हमारे प्रिय लोग बड़े स्नेह के साथ, बड़े अपनेपन के साथ सेवकाई में हमको रोकने के लिए चलाएंगे, लेकिन आपको और मुझको उन तीरों को पहचानना है। कई बार हमारे मित्र और कई बार हमारे ही अपने समाज के लोग उन तीरों का उपयोग करेंगे, सेवकाई को बदनाम करेंगे, सेवकाई को आरोपित करेंगे या सेवकाई में हमको हताश और निराश करेंगे। लेकिन इन तीरों का सामना करना है। और इसीलिए कहा है कि और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का अनुभव और वचन की तलवार
हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इन हथियारों को और इन सुरक्षा के साधनों को हमको अपने में ग्रहण करना है। और लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसी के लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना में मजबूती जरूरी है। ये वो हथियार हैं जिनको आपको और मुझको अपने ऊपर बांध लेना है। और जब हम इन हथियारों को बांध लेंगे तब हम उस अंधकार की शक्ति का जो आकाश में है सामना कर सकेंगे। और इसलिए यीशु मसीह इन 40 दिनों में अपने चेलों से बार बार मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं और उनसे कहते हैं तुम रुके रहो, तुमको प्रतीक्षा करनी है, तुमको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त करने की, उस सहायक को जिसका वायदा मैंने किया है प्राप्त करने की प्रतीक्षा करनी है। जब वो सहायक आएगा वो तुमको सामर्थ देगा और तुम मेरे काम को करोगे। और यही बात हमारे लिए वर्तमान में जरूरी है कि हम उन तमाम हथियारों को बांध लें, उनको पहन लें, उनको अपने ऊपर धारण कर लें, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें। किसी ने कहा और हम चले गए, किसी ने भेजा और हम जाकर बोलने लगे, ये नहीं। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण ना हो, उन सारे हथियारों को अपने ऊपर बांध ना लें, तब तक हम ना निकले। और इसीलिए बड़े बोझ के साथ यीशु मसीह अपने चेलों को लूका में भी और प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी हम देखते हैं कि समझाते हैं, बताते हैं कि तुम ठहरे रहो, रुके रहो। ये मत सोचो कि सेवकाई रुक रही है। सेवकाई को जब तुम सामर्थ के साथ करोगे तो उसका बहुत बड़ा प्रतिफल पाओगे, और यदि सामर्थ के साथ नहीं करोगे तो बहुत संभव है तुम स्थिर ना रहो और उसके बाद मुकर जाओ या घबरा जाओ या पीछे हट जाओ। और इसलिए चेलों ने अपने जीवन में यीशु मसीह की उस बात को देखा और वैसा करा। और आज हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम सारे हथियारों को बांधें, पहले उसकी तैयारी करें, उद्धार के अनुभव को प्राप्त करें, उस टोप को पहन लें, वचन से अपने आप को परिपूर्ण कर लें ताकि वचन की तलवार चला सकें और विश्वास में दृढ़ रहें और उसकी ढाल को लेकर चलें ताकि विरोधियों के हर तीर का हम मुकाबला कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करे कि चेलों के समान हम भी यीशु मसीह जो आज्ञाएं दे रहे हैं उसका अपने जीवन में अक्षरशः पालन करें, ताकि हम उन आशीषों को, उस सामर्थ को प्राप्त कर सके जो यीशु मसीह देना चाहते हैं और जो देंगे और जिसका वायदा उसने हमसे किया है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमको पल पल तैयार करते हैं, क्षण क्षण सामर्थ देते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार होकर आपकी सेवा में आगे बढ़ें, ताकि जब वो दुष्ट सामने आए तो हम उसका स्थिरता के साथ, दृढ़ता के साथ मुकाबला कर सकें। मेरी सहायता कीजिए कि आपके वचन के अनुसार मैं भी चलूं और जितने प्रिय इसे सुन रहे हैं हर एक को सामर्थ दीजिए कि वो पहले ठहरे, सामर्थ पाएं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और तब आपकी सेवा सिर्फ अपने नगर में ही नहीं लेकिन अपने प्रदेश में, देश में और विदेश में भी कर सके। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।